आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। बीजेपी के खिलाफ कुल 26 पार्टियां बनी। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन। समान नागरिक कानून के लिए अब श्रीराम सेना के हस्ताक्षर अभियान। अफसरों की राम पहाड़ी बारिश तूफान की हाजिरी। लक्ष्मी हेबालकर ने किया उद्धव ठाकरे का स्वागत। स्मार्ट सिटी में बस स्टॉप अप्रभावी हो गए। नगर पालिकाओं में कन्नड़ीकरण की प्रवृत्ति जारी है। मणिपुर राज्य में धार्मिक भाइयों के लिए ईसाई समुदाय जागरूकता दौर। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। अब समाचार विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हराने के लिए देश भर की सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ गई है। आज बेंगलुरु में इन पार्टियों की संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में देश भर से 26 पार्टियां मौजूद थी। इस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले से लेकर पार्टी के गठबंधन का नाम तय करने समेत सभी अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद विपक्षी दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस गठबंधन के नाम का ऐलान कर दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन को भारत नाम दिया गया है। विपक्षी दलों की पहली बैठक पटना में हुई। यह बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि अगली बैठक जुलाई माह में होगी। इसके मुताबिक कल शाम से 26 पार्टियों के नेता एक साथ आए हैं। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ओमान चांडी का मंगलवार को निधन हो गया। उन्होंने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी हिस्सा लिया था। ओमान चांडी के रिश्तेदारों ने उनके निधन की जानकारी दी। कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाने वाले ओमान चांडी 79 साल के थे। ओमान चांडी का पिछले कुछ दिनों से बेंगलुरु में इलाज चल रहा था। इस बात की जानकारी उनके बेटे ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। वो 2004 से 2006 और 2011 से 2016 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे। ओमान चांडी पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। 2019 से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वो गले की बीमारी से भी पीड़ित थे। इलाज के लिए उन्हें जर्मनी भी ले जाया गया। अब सुबह करीब 5 बजे चांडी के बेटे ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके निधन की जानकारी दी है। समान नागरिक कानून के लिए अब श्रीराम सेना का हस्ताक्षर अभियान। मोदी सरकार ने पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। इसके लिए नागरिकों में जागरूकता की आवश्यकता है। इसके लिए देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। ये जानकारी श्रीराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। श्रीराम सेना के माध्यम से इस अभियान को तेज किया जाएगा। ये निश्चय इसलिए किया गया है कि देश के नागरिकों के लिए एक कानून हो। उन्होंने कहा कि अब हम इस अभियान के जरिए समान नागरिक कानून के लिए जागरूकता पैदा करने जा रहे हैं। अफसरों की राम पहाड़ी बारिश तूफान की हाजिरी। पिछले कुछ दिनों से अपेक्षित भारी बारिश मंगलवार को शुरू हो गई। मंगलवार सुबह से तेज बारिश हुई तो ये वास्तविक और अपेक्षित बारिश बेलगाम वासियों के लिए राहत लेकर आई है। पिछले 2 महीने तक इंतजार करने के बाद अब नए महीने के पहले दिन बारिश ने शहर को दिन भर भिगोया। इसके चलते बेलगाम शहर और तालुका में हर तरफ पानी ही पानी हो गया है। अगले 4 दिनों तक तूफानी बारिश का अनुमान है, इसलिए शहरवासी खुश है। शहर में जल संकट के संकट से उबरने की उम्मीद जगी है। वहीं तालुका इलाकों के किसानों को भी बड़ी राहत मिली है। लक्ष्मी हेबालकर ने किया उद्धव ठाकरे का स्वागत। बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की अहम बैठक बेंगलुरु में हो रही है। इस बैठक में आने वाले विपक्षी दल के प्रतिष्ठित नेताओं के स्वागत की जिम्मेदारी राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेबालकर को सौंपी गई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार का स्वागत लक्ष्मी हेबालकर ने किया। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बेंगलुरु में यह बैठक आयोजित की गई है। इसमें देश की 24 राष्ट्रीय पार्टियों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। लक्ष्मी हेबालकर ने विश्वास जताया कि इस बैठक में विपक्षी दलों की एकता पर मुहर लगेगी और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई और मजबूत होगी। स्मार्ट सिटी में बस स्टॉप अप्रभावी हो गए। बेलगाम शहर में स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न स्थानों पर बस स्टॉप बनाए गए हैं, लेकिन उस बस स्टॉप का उपयोग नहीं किया जाता है। देखने में आता है कि बसें सड़क पर कहीं भी रुक जाती है। अंततः इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए उचित निर्देश देने की मांग की गई है। कई बार स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को बसों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। शहर के कई बस स्टैंड जर्जर हो गए हैं। कई बार पुलिस विभाग ने KSTRC विभाग को निर्देश दिए थे। KSRTC बसें ट्रैफिक जाम का कारण बनती है। नेहरू नगर के सामाजिक कार्यकर्ता प्रसाद चौगुले ने बस चालक को बस स्टॉप के सामने बस रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए उचित सेवाएं उपलब्ध कराने की भी बात कही।
नगर पालिकाओं में कन्नड़ीकरण की प्रवृत्ति जारी है। करीब 5 महीने बाद नगर निगम की पहली आम बैठक की सूचना सिर्फ कन्नड़ में दी गई है, इसलिए मराठी नगर सेवक नाखुश है और प्रशासन पर जानबूझकर मराठी को दबाव का आरोप लगाया जा रहा है। नगर निगम ने त्रिभाषा नीति अपनाई है, प्रस्ताव पारित हो चुका है, इसलिए दस्तावेज और पट्टिकाएं कन्नड़ के साथ साथ मराठी और अंग्रेजी में भी लिखी गई। लेकिन अब लोक नियुक्त सदन ने त्रिभाषा नीति को कमजोर कर दिया है। शहर में मराठी लोगों की बड़ी संख्या है। भाषा अल्पसंख्यक आयोग के प्रावधानों और उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मराठी लोगों को मराठी में सरकारी दस्तावेजों को प्रदर्शित करने के लिए इमारतों पर पट्टिकाएं लगाने आवश्यक है, जबकि ये मामला है नाराजगी है क्योंकि वर्तमान सदन कन्नड़ीकरण की योजना बना रहा है। मणिपुर राज्य में धार्मिक भाइयों के लिए ईसाई समुदाय जागरूकता दौर। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स ऑफ बेलगाम एंड बेलगाम पास्टर्स एंड क्रिश्चियन लीडर्स एसोसिएशन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संपर्क किया है। केंद्र और राज्य सरकारों को मणिपुर में जारी हिंसा को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए चाहिए और तुरंत कानून व्यवस्था बहाल करनी चाहिए। सरकार को वर्तमान स्थिति के कारण को समझने के लिए सभी संबंधित लोगों के साथ सार्थक बातचीत करनी चाहिए और उचित कदम उठाना चाहिए। निष्पक्ष और गहन जांच कर सभी को न्याय मिले, ऐसी मांग एक बयान के जरिए की गई है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। भारत विकास परिषद ने रविवार शाम को एक संयुक्त कार्यक्रम में अपना 60वां स्थापना दिवस और डॉक्टर्स डे मनाया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अशोक होबर उपस्थित थे। प्रारंभ में विनायक मोरे ने संपूर्ण वंदे मातरम प्रस्तुत किया। प्रांतीय अध्यक्ष स्वाति घोड़ेकर द्वारा भारत माता का पूजन किया गया। तत्पश्चात उपस्थित गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। सम्मेलन के अध्यक्ष विनायक घोड़ेकर ने परिचय दिया। कोषाध्यक्ष रामचंद्र तिगड़ी ने स्वागत किया। डॉक्टर जे नाइक ने भारत विकास परिषद की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तिलकवाड़ी हाईस्कूल के सामने का लोहे का मेहराब टूट गया। तिलकवाड़ी में तिलकवाड़ी हाईस्कूल के सामने एक लोहे का मेहराबदार स्तंभ ढह गया है। अज्ञान वाहन के धक्के से एक खंभा गिर गया है और यहां से सफर करना खतरनाक हो गया है। तिलकवाड़ी क्षेत्र में कई स्कूल है, इसलिए यहाँ हमेशा विद्यार्थियों की भीड़ लगी रहती है। इस क्षेत्र से भारी वाहनों का आवागमन नहीं होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए एक लोहे का मेहराब बनाया गया था, लेकिन कुछ साल पहले किसी भारी वाहन की टक्कर से मेहराब का एक खंभा झुक गया था। लेकिन रविवार को अज्ञात वाहन की टक्कर से झुका हुआ पोल गिर गया। मांग है कि टूटे हुए मेहराब को हटाकर वहां नया मेहराब बनवाया जाए। कर्नाटक में फॉक्सकॉन की परियोजनाएं आएंगी। एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन अब कर्नाटक आ रही है। फॉक्सकॉन देवनहल्ली में ITIR क्षेत्र में एक आईफोन विनिर्माण संयंत्र शुरू करने जा रही है। इसके लिए कंपनी तुमकुर में पूरक उद्योग शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कंपनी के CEO ब्रांड चेंग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के बीच सोमवार को विधानसभा में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। फॉक्सकॉन कंपनी अपने फॉक्सकॉन इंडस्ट्रियल इंटरनेट के लिए 8,800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे आईफोन के लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स का उत्पादन होगा और 14,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
धार्मिक स्थलों पर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध। धर्मार्थ विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी मंदिरों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में विभाग ने हाल ही में आदेश जारी किया है। श्रद्धालु किसी भी परिस्थिति में मंदिर परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग न करें। मंदिर जाते समय मोबाइल फोन बंद करने के आदेश दिए गए हैं। मंदिर में फोन पर बात करने, गाने बजाने और रील बनाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पिछले कुछ दिनों से मंदिर क्षेत्र में मोबाइल फोन का खूब इस्तेमाल हो रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए विभाग के निदेशक KP हेमंत राजू ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इनमें बेलगाम में श्री कपिलेश्वर मंदिर और हरि मंदिर शामिल है। गडकरी धमकी मामले में आरोपियों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से रंगदारी मांगने के मामले में जयेश पुजारी और अफसर पाशा दोनों की संलिप्तता सामने आई है, लेकिन जल्दी आरोपियों की संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पाशा पहले भी 2 बार नागपुर जा चुका है। इसलिए उसके नागपुर कनेक्शन को पुलिस चुनौती दे रही है। हालांकि फिलहाल पाशा 19 जुलाई तक पुलिस हिरासत में है, लेकिन जांच के दौरान पाशा की PCR बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर पहले आरोपी जयेश पुजारी को भी दोबारा PCR में लाया जाएगा और दोनों से पूछताछ और जांच की जाएगी। ये बात सामने आई है कि ये दोनों इस मामले की साजिश में शामिल थे। आनंद नगर में गड्ढे श्रमदान से भरे गए। आनंद नगर द्वितीय क्रॉस के छत्रपति शिवाजी युवा मंडल ने श्रमदान से गड्ढे भरकर सड़क की मरम्मत की। इसके अलावा सार्वजनिक कोपन लाइट की विद्युत मोटर की भी मरम्मत हो जाने से नागरिक संतोष व्यक्त कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी युवा मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने खुद ही सड़क की मरम्मत की। इस जनहित गतिविधि में मंडल अध्यक्ष मनोज पवार, मल्लाप्पा कुंडेकर, महेश सुबेदार, संतोष पवार, चंद्रकांत धुडुम ने भाग लिया। अयोध्या नगर में बोरवेल समस्या का समाधान। सेकेंड क्रॉस अयोध्या नगर स्थित बोरवेल का इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड काफी समय से काफी खराब स्थिति में था। स्थानीय निवासी लंबे समय से इस बोर्ड को बदलने की मांग कर रहे हैं। अभय पाटिल के मार्गदर्शन में नगर सेवक आनंद चव्हाण ने आज पुराने बिजली बोर्ड को हटा दिया और एक नया बोर्ड लगाया। इस समय स्थानीय निवासी अभय पाटिल और नगर सेवक आनंद चव्हाण को विशेष धन्यवाद दिया। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के महासचिव संतोष दलवी, धनराज गवली, प्रशांत साके, राहुल कामले, विजय माथापति, अमित तिबाले, प्रकाश गवंडी और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।